हाँ वही तो बंगाल के लिए बंगाल के चुनाव प्रचार के लिए समय है आपके पास। चुनाव प्रचार करने जाएंगे बंगाल, लेकिन जो एक किसान है जिन्होंने वोट दे दिया, क्योंकि अभी तो यूपी में चुनाव नहीं है, यूपी में चुनाव आएगा तो आप यूपी के लिए सारी सौगातें लाएंगे। यही तो ये सरकार लगातार कर रही है। जहाँ चुनाव होता है मुख्य एजेंडा इनका वही राज्य होता है। सरकार जो है 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है इस कानून को समझाने के लिए। अगर आप 8 नहीं 80 करोड़ करिए, 800 करोड़ करिए, 8000 करोड़ करिए, लेकिन जो गलत चीज़ है, जो किसान लगातार समझ रहे हैं, जिनको समझना चाहिए उनको नहीं समझ में आएगा, तो आप चाहे जितना पैसा खर्च करिए। और लगातार वही चीज़ हो गई है कि जिस तरह से कहा है, अदमगोंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इसी तरह से जो है सरकार कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन हवा हवाई जो है सब कुछ है। आप 8 करोड़ खर्च करते हैं उस देश में जहाँ हमने भुखमरी के जो है उसमें जो है भुखमरी में हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास इतना समय कहाँ है। अमेरिका की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया कि भारत की जनता ने? भारत की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुना है और भारत की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और प्रधानमंत्री ने हमें नहीं, हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। वो जाकर के हाउडी मोदी कार्यक्रम करते हैं, आपकी बार ट्रंप सरकार, आपकी बार ट्रंप सरकार का नारा देते हैं। उनके लिए टाइम है। हाउडी मोदी का हमारा मजार, जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गई। यही मोदी जी से उम्मीद थी। अब आता हूं मैं, आपने कहा हम दो और हमारे दो। हम दो और हमारे दो की बात लगातार यहाँ पर मौजूद सभी किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के जो किसान नेता चौधरी राकेश सिंह टिकैत लगातार कर रहे थे। हम दो और हमारे दो का मतलब साफ सीधा सच ये है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी और अंबानी और अडानी, हम दो और हमारे दो। और उसका जो है समर्थन विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते हैं, तो कहा जाता है कि राहुल गांधी की बात का समर्थन हम कर रहे हैं। हमने राहुल गांधी की बात का समर्थन नहीं किया, बल्कि राहुल गांधी ने जो है किसान नेताओं की बात का समर्थन किया है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं आपके साथ आनंद यादव। जब बात होती है हंगर इंडेक्स की ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो भारत की रैंकिंग आती है 94 आउट ऑफ 107। 107 देशों में भारत की 94 स्थान पर रैंकिंग होती है हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में जिसे कहते हैं हिंदी में। मैं यहाँ पर किसान आंदोलन में भूखमरी की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि जो ये बिल आया है, इस बिल को समझाने के लिए भारत की सरकार ने 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है अभी तक, जबकि उनका लगातार कहना है कि ये जो बिल है किसानों को समझ में आ चुका है, इसकी अच्छाइयाँ समझ में आ चुकी हैं। लेकिन क्या नौबत आन पड़ी कि केंद्र की सरकार को इस बिल को समझाने के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ गए हैं। आइए हम सवाल करते हैं, यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, युवा के साथ जोश भी है और अनुभव भी मौजूद है। सवाल करते हैं कि इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि 8 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में खर्च कर दिया जाता है उस देश में जहाँ पर न जाने रोज कितने लोग भूखमरी के शिकार होते हैं। उसके पहले मैं आज पुलवामा जो अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 में, उसके जो शहीद हुए थे हमारे CRPF के जवान, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद मैं अपना सवाल रखता हूं। एक बात बताइए, सरकार कह रही है लगातार पहले दिन से जो ये बिल है सबको समझ में आ चुका है, फिर ये 8 करोड़ रुपए खर्च करने की नौबत क्यों आ गई? सबसे पहले पुलवामा हमले की बरसी है, आज 2 साल हो गए हैं और दूसरी बरसी है। तो सबसे पहले जो है पुलवामा हमले में शहीद हुए 44 CRPF के जवानों को जो है नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि आज ये पूरा मंच जो है पुलवामा हमले में शहीद हुए तमाम सैनिकों को जो है समर्पित किया गया था। तमाम सैनिक आए, तेग बहादुर यादव से लेकर के तमाम सैनिक यहाँ पर इस आंदोलन में आए और उनको मंच दिया गया। और उसके बाद जिस तरह से आपने पूछा कि जो है लगातार सरकार जो है 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है इस कानून को समझाने के लिए। अगर आप 8 नहीं 80 करोड़ करिए, 800 करोड़ करिए, 8000 करोड़ करिए, लेकिन जो गलत चीज़ है, जो किसान लगातार समझ रहे हैं, जिनको समझना चाहिए उनको नहीं समझ में आएगा, तो आप चाहे जितना पैसा खर्च करिए। और लगातार वही चीज़ हो गई है कि जिस तरह से कहा है, अदमगोंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इसी तरह से जो है सरकार कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन हवा हवाई जो है सब कुछ है। आप 8 करोड़ खर्च करते हैं उस देश में जहाँ हमने भुखमरी के जो है उसमें जो है भुखमरी में हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। आप उस देश में लगातार जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 8-8 करोड़ जो है कानून को समझाने के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। रोटी कपड़ा मकान जो है बुनियादी जो सुविधाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। अस्पताल स्कूल कॉलेज उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आप जो है लगातार किसानों को ये समझाने में व्यस्त हैं कि कानून अच्छे हैं, ले लीजिए। जब वो बात करते हैं कि हम चौपाल लगा के, गाँव में चौपाल लगा करके लोगों को समझाएंगे,
चौपाल लगाने की नौबत क्यों आन पड़ी है? में चौपाल लगाएंगे, उससे पहले तो 80 दिन से लगातार ही जो किसान टिकरी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, इतने बॉर्डर पर जो है घेरे अगल बगल से किसान बैठा है, यहाँ पर चौपाल नहीं लगा पाए। 80 दिन हो गए, गांव में चौपाल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर चौपाल लगाने का वक्त नहीं मिला। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद, विधायक, उनको यहाँ एक दिन आने का टाइम नहीं मिला। यहाँ पर चौपाल लगा के समझा देते, इन्हीं किसानों को समझ में आ जाता है, अपने घर चले जाते। क्यों इन किसानों को घर नहीं भेजा आपने? 215 से अधिक किसानों की शहादत हुई है, मौत हुई है। कड़कड़ाती ठंड में ये किसान जो है लगातार आंदोलन करते रहे, अनशन करते रहे। इनको तो आप आंदोलन जीवी, परजीवी और तमाम जीवी कहते हैं, लेकिन इन किसानों को आप समझाने में जो है नाकामयाब रहते हैं और असफल रहते हैं। क्यों आप इन किसानों को नहीं समझा पाए कि ये कृषि कानून आपके फायदे के लिए है, इससे आपकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। इन किसानों को समझाने में तो आप असफल रहे, लेकिन आप कहते हैं गाँव गाँव जाकर के चौपाल लगाएंगे। ये तो वही चीज हो गई कि जो अपने पड़ोस में दुकान है वहां से सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम जो 4 किलोमीटर दूर जाकर के सामान खरीदेंगे। तो आपको यहाँ आकर के समझाना चाहिए ना। जो किसान 80 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलन स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी जाते, गृह मंत्री जाते, आपके सांसद, विधायक, कैबिनेट मिनिस्टर और जो तमाम मंत्री हैं वो जाकर चौपाल लगाकर और चौपाल के माध्यम से समझाते। बंगाल में चुनाव चल रहा है, क्या पता समय ना हो उन लोगों के पास? हाँ, वही तो बंगाल के चुनाव प्रचार के लिए समय है आपके पास। चुनाव प्रचार करने जाएंगे बंगाल, लेकिन जो एक किसान है जिन्होंने वोट दे दिया, क्योंकि अभी तो यूपी में चुनाव नहीं है, यूपी में चुनाव आएगा तो आप यूपी के लिए सारी सौगातें लाएंगे। यही तो ये सरकार लगातार कर रही है। जहां चुनाव होता है, मुख्य एजेंडा इनका वही राज्य होता है, वहां सारी सौगातें देते हैं। यूपी में चुनाव था तो घी और दूध की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। 25 रुपए किलो जो है यहाँ पर घी दिया जा रहा था। 2015 में जब बिहार में चुनाव था तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। उसके बाद वैक्सीन सबसे पहले बिहार के लोगों को देंगे, मतलब बिहार के लोगों को बचाएंगे, क्योंकि चुनाव जीतना था तो सबसे पहले बिहार में जो है वैक्सीन की सौगात बिहार को देंगे। तो लगातार यही किया जा रहा है। जहां जहां भी आपने बजट में देखा, जिन राज्यों में चुनाव है वहां के लिए सौगातें हैं बजट में कि वहां जो है हम हाईवे बनाएंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। जहां चुनाव है वहां देंगे, जहां चुनाव नहीं है वो लोग मरे। यही लगा। अभी मैं यहाँ पर ये मेरठ और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे यहाँ पर किसान मोर्चा गाजीपुर का मंच लगा है। यहाँ से जो पीएमओ हाउस है यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर पीछे है। लेकिन बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 8 करोड़ रुपए खर्च करने की नौबत क्यों आ गई, जब यही देश की जनता 2 बार मोदी सरकार को चुन करके केंद्र में बैठाती है। तो किसानों का ऐसा कहना है कि पीएमओ ऑफिस से उठ करके आइए, ये जनता ने आपको वोट दिया है, जनता के बीच में बैठिए, बिल को समझाइए। 8 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भारत देश है, वहाँ पर हंगर इंडेक्स रेट ज़्यादा है। अनुभव युवा है, अनुभव भी है। एक और युवा यहाँ पर, नाम क्या है आप बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शेखर है और मैं गुड़गांव से 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ अभी सिर्फ किसान आंदोलन को सपोर्ट करने। तो आपको तो अभी मतलब पढ़ाई का होगा, कॉलेज वगैरह होगा, तो उसके लिए आप किसान आंदोलन 50 किलोमीटर दूर चल के फिर क्यों? हाँ जी, मैं वैसे कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरी फार्मेसी कंप्लीट हो गई है, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिलनी भाई, ठीक है। और मैं 50 किलोमीटर दूर चल के आज इसीलिए आया हूँ, संडे है और मेरी जब भी छुट्टी होगी मेरा यहाँ पे हमेशा ही सपोर्ट रहेगा। बात रही अगर 8 करोड़ रुपए इसीलिए खर्च किया गया, मैं आपको बताता हूँ क्यों। 8 करोड़ रुपए जो इन्होंने बिल को समझाने के लिए खर्च किया है, इनको कुछ नहीं करना था। जो इनकी बिकी हुई मीडिया है ना, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर ये उनको सिर्फ ये बता देते ना किसानों को बताने के लिए, इनका काम फ्री में हो जाना था, क्योंकि ये तो प्रीपेड है, पे तो पहले ही कर चुके हैं उनको, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये आंदोलन जीवी, हम सारे भाई जो यहाँ पे आंदोलन जीवी हैं, वो वहाँ पे झूठे वादे जीवी। एक सवाल है मेरा, आंदोलन जीवी सबसे इतनी नफरत क्या गलत क्या उसमें? बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन जीवी हैं। जिन्होंने हमारे पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसकी कोई चेकिंग नहीं करवाई, उसकी कोई जांच नहीं करवाई, वो जो है हमारे किसानों को मार के, हमारे जवानों को मार के सत्ता में आना चाहते, वो सत्ता जीवी हैं। अच्छा, एक और है, 2 करोड़ जो साल में नौकरियां मिलती है, तो उस 2 करोड़ में एक नौकरी के हकदार आप भी हो सकते हैं जी। 2 करोड़ 15 करोड़ भी दे दिया इन्हें और 15 लाख भी दे दिए। अभी मैं सोच रहा हूँ यहीं पे नोएडा में कहीं पे कुछ खरीद लेने का। अब अंबानी लगता है मेरे नीचे ही काम करेगा, 15 लाख मेरे पास ही आएंगे। अच्छा, हाँ। जिस तरह से आपने कहा आंदोलन जीवी शब्द से, अरे ये तो गर्व का विषय है, हमारे लिए जो गौरव करने वाली बात है। दंगा जीवी, भाषण जीवी, जुमला जीवी होने से बेहतर है आंदोलन जीवी। इन्होंने आंदोलन किए होते, इन्हें आंदोलन का मतलब पता होता तो शायद इस तरह की बात ही ना करते। आंदोलन जीवी होना अपने आप में एक गर्व का विषय है।
क्योंकि इस देश को जो आज़ादी है वो आंदोलनों से मिली है। इस देश में आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद तमाम आंदोलन हुए हैं। 1857 की क्रांति इस बात का उदाहरण है कि वो जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला आंदोलन था, उसके बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, चोरा चोरी आंदोलन, जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, उसके बाद अन्ना आंदोलन, तमाम आंदोलन है। ये तो किसानों के लिए बड़े गौरव की बात है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने एक शब्द दिया, आंदोलन जीवी। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं आंदोलन जीवी हूं, क्योंकि दंगा जीवी, भाषण जीवी और जुमला जीवी होने से बेहतर है आंदोलन जीवी होना। यहाँ पर और भी मुद्दों को रखना जरूरी है, कहीं किसान मुद्दे के लेकर के और जो मुद्दे हैं जरूरी मुद्दे, वो कहीं पीछे ना छूट जाए। मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा था, उसके पहले ये हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं। इनकी समस्याएं भी कुछ अलग है, किसान मुद्दे से हटकर कुछ अलग है। इनकी समस्याएं हैं कि युवाओं को देश में रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं। आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसान तो परेशान है ही है, और वो दिख भी रहा है सबको, इतने दिनों से बैठा हुआ है। मगर उससे ज़्यादा मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि जो किसानों को आप दे रहे थे, अगर उसकी जगह नए युवाओं को अगर ये रोजगार दिया होता ना, तो शायद किसानों को भी 1% उन पर विश्वास हो गया होता कि ये अच्छा करने के लिए निकले हैं। मेरा मानना ये है, मैंने खुद जाके झांका है कि 4-4 हज़ार रुपये में लेडीज़ें काम पे कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं। क्या 4 हज़ार रुपये में घर चलता है किसी का? वो अपने घर चलाने के लिए पता नहीं कैसी कैसी परेशानियों से जूझ रही हैं। इधर किसान तो बिल्कुल मना कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें सिर्फ नुकसान है। इसका नुकसान भी मैं आपको गिनवाता हूँ कि शायद बताने में आदमी चूक कर रहा हो। ये किसान अपने लिए तो लड़ ही रहे हैं, मगर उससे ज़्यादा लड़ रहे हैं ये आम जनता के लिए। आम जनता के लिए कैसे लड़ रहे हैं? आम जनता के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर सपोज करो फसल किसी भी चीज़ की हो, अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो वो जब हम तक आती है, तो जैसे कि अभी आलू आ रहा है, तो जब ज़्यादा होता है तो हम पे आता है 10 रुपये किलो। और जिस दिन फसल कम होती है उस दिन है ना किसानों को पैसा अच्छा मिलता है। मगर अगर ये बीच में ही अगर लटक गया या दूसरे व्यापारियों को चला गया, जैसे अभी ये करना चाह रहे हैं, उस नौबत में आज आपको ये मैं दिशा दिखा रहा हूँ, उस नौबत में क्या हालात होगी। अभी होटल पे चले जाओ, दम आलू की प्लेट 150 रुपये है, उसमें चाहे 100 ग्राम ही आ रहा हो। मगर अगर उसकी जब 150 रुपये प्लेट है तो आलू तो 10 रुपये किलो था, तो हम क्या 150 रुपये प्लेट के हकदार हैं? तो इसीलिए ये कहना चाह रहे हैं कि इसे लागू करना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर आपको लागू करने हैं, मेरे सामने एक बार आके बैठ जाओ। जो आज तक उन्होंने नियम बनाए हैं ना, अगर उन्हें मुंह पे ना फेल कर दूं तो मोदी जी, मगर नियम जो है ना कहीं से भी शुरू कर दो। जिस दिन नोटबंदी से लेकर और आज तक मैं बता रहा हूँ। एक बात बताइए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना समय कहाँ है उनके पास कि आपका एक एक आदमी के पास आए कि हाँ भैया आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है? मंच पे कह रहा हूँ, एक आदमी से नहीं, मंच पे कह रहा हूँ। और वो चीज़ कह रहा हूँ जो चीज़ वो दिखाना चाह रहे हैं अपने आप को। उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी करी, मगर कोशिशों का कोई भी परिणाम अच्छा नहीं है। इसका एक आदमी ये बता दे, राफेल से ज़रूरत ज़्यादा हमें हिंदुस्तान में एकता की थी। राफेल ना भी हो तो उस एकता से हम दूसरे को मार लें। चलिए उस पे आते हैं हम। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। आपने कहा, आपके मैं सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा उनके पास इतना समय कहाँ है। अमेरिका की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया कि भारत की जनता ने? भारत की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुना है और भारत की जनता ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और प्रधानमंत्री ने हमें नहीं, हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। वो जाकर के हाउडी मोदी कार्यक्रम करते हैं, आपकी बार ट्रंप सरकार, आपकी बार ट्रंप सरकार का नारा देते हैं। उनके लिए टाइम है, हाउडी मोदी कार्यक्रम करेंगे, टाइम है। इन्होंने मोदी जी वहाँ गए थे तो उन्होंने भी तो नमस्ते ट्रंप का आयोजन कर दिया ना। वही तो, नमस्ते ट्रंप करके कोरोना फैला कर चले गए। अहमदाबाद में आए, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कर दिया और उसके बाद जो है इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। इतना जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है कोरोना फैला और उसके बाद कितना खर्चा किया। जब हम इतनी भुखमरी हैं, आप क्यों मतलब जो है वो कहते हैं ना कि उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गई। यही मोदी जी से उम्मीद थी। अब आता हूं मैं, आपने कहा हम दो और हमारे दो। हम दो और हमारे दो की बात लगातार यहाँ पर मौजूद सभी किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के जो किसान नेता चौधरी राकेश सिंह टिकैत लगातार कर रहे थे। हम दो और हमारे दो का मतलब साफ सीधा सच ये है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी और अंबानी और अडानी, हम दो और हमारे दो। और उसका जो है समर्थन विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते हैं तो कहा जाता है कि राहुल गांधी की बात का समर्थन हम कर रहे हैं। हमने राहुल गांधी की बात का समर्थन नहीं किया, बल्कि राहुल गांधी ने जो है किसान नेताओं की बात का समर्थन किया है कि ये हम दो और हमारे दो की सरकार है। ये हम दो और हमारे दो की यही सरकार है कि जो है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी और अंबानी और अडानी। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, किसानों की बात सुनी, युवा जोश भी था, अनुभव भी था।
राहुल गांधी जी के द्वारा सदन में दिया गया जो वक्तव्य था, हम दो हमारे दो, उसका एक्सप्लेनेशन भी किसानों ने कर दिया। उन्होंने गिना दिया कि कौन से वो 4 हैं जो हम दो और हमारे दो के लॉजिक में फिट बैठते हैं। मुद्दा और भी आगे होगा। सारी खबर आपको देते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार।